बंगाल में चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद पर सियासी घमासान तेज। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बाद बनेगा भव्य श्री राम मंदिर। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, मंदिर के साथ साथ बनेंगे स्कूल और हॉस्पिटल। बीजेपी नेता संजय पोयरा ने लगाए राम मंदिर के पोस्टर, जनता से मांगा चंदा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन इससे पहले राज्य में मंदिर और मस्जिद को लेकर के सियासी घमासान तेज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, तो इस बीच एक बड़ा ऐलान किया गया है कि 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत भव्य श्री राम मंदिर बनाया जाएगा। यहां पर सिर्फ राम मंदिर ही नहीं होगा, बल्कि यहां पर स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में कई जगह ऐसे पोस्टर देखे गए, जिनमें पूर्वी कोलकाता में अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा किया गया है। पोस्टर्स में स्कूल, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम और अन्य वेलफेयर सुविधाओं से युक्त एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। ये पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता और पार्टी की विधान नगर यूनिट के पूर्व अध्यक्ष संजय पोयरा के नाम से लगाए गए हैं। सिटी सेंटर, करुणामयी और अन्य प्रमुख इलाकों में लगे इन पोस्टर्स में 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसे स्ट्रक्चर वाले भव्य राम मंदिर बनाने की बातें कही गई है और लोगों से इस निर्माण के लिए 1-1 रुपए का योगदान देने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सस्पेंडेड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मॉडल की मस्जिद वाली नींव रखी थी। यह कार्यक्रम भारी सुरक्षा के बीच हुआ था और उसी दिन जवाबी कदम के तौर पर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में ही एक और राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया था, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी हिंदुओं की ओर से लगाया गया था। अब सॉल्ट लेक के पोस्टर पर इस पूरे विवाद को राज्य के प्रशासनिक केंद्र के बेहद करीब ले आए हैं, जिससे ये बंगाल की राजनीति फिर से गर्मा सकती है। अब जिस तरीके से ये पोस्टर लगवाए गए हैं बीजेपी के नेता संजय पोयरा की ओर से, आपको बता दें कि संजय पोयरा ने इसे राम राज्य की अवधारणा पर आधारित एक सोशल स्पिरिचुअल मूवमेंट बताया है। पोयरा ने कहा कि राम के राज्य में राम का मंदिर होना जरूरी है। विधान नगर में भी अयोध्या जैसा राम मंदिर बनेगा। हालांकि जमीन की लोकेशन को लेकर के उन्होंने कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पहले ही कई लोग जमीन, निर्माण सामग्री और यहां तक की मूर्तियां दान करने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्थान बताते ही रुकावटें खड़ी की जा सकती है। पोयरा ने घोषणा की है कि भूमि पूजन और शिलान्यास 26 मार्च यानी कि रामनवमी के दिन सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लोग मंदिर निर्माण के लिए 1 रुपए का दान देना चाहे तो वे इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। पोस्टर्स में यह दावा किया गया है कि प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में गरीबों के लिए हॉस्पिटल, बच्चों के लिए स्कूल, ओल्ड एज होम और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। संजय पोयरा के मुताबिक ये उनके राम राज्य के विजन का हिस्सा है, जिसमें भक्ति और जनसेवा को एक साथ रखा गया है। उधर विधान नगर सिविक अथॉरिटी ने इस पूरे मामले पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है और ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि इस तरीके के निर्माण के लिए उन्हें औपचारिक आवेदन मिला है या नहीं मिला है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और आध्यात्मिक गुरु साध्वी ऋतंबरा ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि यह देश भगवान राम और कृष्ण का है। यहाँ पर बाबर जैसे लोगों का स्थान नहीं है, ऐसे में उसके नाम की मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर न सिर्फ बाबरी मस्जिद की नींव रखते हैं, बल्कि अब वो ये भी कह रहे हैं कि बकायदा 1 लाख कुरान का पाठ भी करवाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हुमायूं कबीर का यह बयान तब आया जब रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 5 लाख
हिंदुओं ने एक साथ भव्य गीता का पाठ किया। अब ऐसे में हुमायूं कबीर भी ये बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा इस बाबरी मस्जिद को लेकर के। किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है, लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। थैंक यू। इसके अलावा हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज का बयान भी आया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। माओ ने जो किया है वो विदेशी आक्रांताओं के प्रतीक को पुनः उनके नाम पे महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और जिस प्रकार से हुमायूं ने वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद बनाया है, वैसे भी इस्लाम के अनुसार भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन उन्होंने बाबर का बनाया है। तो बाबर एक विदेशी आक्रांता था और औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता थे। उन लोगों ने हमारे देश के अस्मिता को तार तार किया। तो निश्चित रूप से ये अगर जो उन्होंने बनाया तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए वो तैयार रहें। कोई भी इस देश पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बाबर के नाम पे या औरंगजेब के नाम पे इस तरह से मस्जिद बनाता है या कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाता है, उसको इस भारत के रहने वाले देश भक्त जो है उसे किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं दूसरी ओर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि जिन लोगों को भारत में रह करके अगर बाबर से प्रेम है तो उसे वहीं भेज दो जहां पर बाबर है। सुनिए क्या कुछ देवकीनंदन ठाकुर ने कहा। हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा, क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते। APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु साध्वी ऋतंबरा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उनका कहना रहा इस पूरे मामले को लेकर के, सुनिए। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। मैं तो पहले तो बोल दिया जो 6 दिसंबर हमारा राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, तो आज तो 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर का हमारा शिलान्यास हुआ। तो ये बहरमपुर को हमारा अयोध्या का स्टाइल के हमारे यहाँ पर राम मंदिर होगा। तो अयोध्या राम मंदिर यह कैसे हो रहा है, तो 99 से शिला पूजा है, उनको बाद शिला से अयोध्या जाने के बाद भूमि पूजा है, राम मंदिर है। तो बहरमपुर से एक ही पद्धति से राम मंदिर হবে। आज के शिलान्यास हो गया। इसका हमारा पंडित जी है, हमारा प्रेसिडेंट है दिलीप जी है। तो हमारे राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, उनको चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमारा राम मंदिर शिलान्यास हो गया। हमारा बहरमपुर के एक विशाल टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल होगा। ये टेम्पल के हॉस्पिटल होगा, उसको हमारा शिक्षा निकेतन है, बिल्कुल व्यवस्था रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।